हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में स्टूडेंट्स देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3 क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग पहला कंसेप्ट देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर देखेंगे स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग हाउ टू वी सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय एल्जेब्रिकली एंड बाय ग्राफिकली, कि जो एल्जेब्रिकली मेथड्स क्या क्या होती है उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशंस होती है इनको जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ये कैसी मिलती है, हम लोगों को लाइंस मिलती है। तो वो जो लाइंस होती है उनका प्लेन के अंदर जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है, वो कैसा होता है, और उनको जानने के लिए जो कंडीशंस होती है उनको भी हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, तो इतना हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो पहले मैंने बात करी थी स्टूडेंट्स, सबसे पहला कि लीनियर जो वर्ड है हमारे पास, इसका मीनिंग होता क्या है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं x+2 = 5, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन लिखी है ये लीनियर इक्वेशन है या फिर नहीं है, इसके लिए लीनियर होने के लिए कंडीशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। कोई सी भी इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन होगी वो कब होगी, जब उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होना चाहिए, 1। तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो क्या स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन है स्टूडेंट, x, और इसकी डिग्री कितनी है, 1। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। मैंने स्टूडेंट्स लिखा x+y = 10। तो स्टूडेंट्स मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये इक्वेशन लीनियर है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर वेरिएबल कौन है स्टूडेंट्स, x और y है। इसका मतलब x और y इसके अंदर वेरिएबल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी डिग्री को देखना पड़ेगा। तो देखो x की डिग्री कितनी स्टूडेंट्स, 1, y की डिग्री कितनी स्टूडेंट्स, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो है ये कैसी इक्वेशन है स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन है। अब जैसे मैंने एक और लिखा स्टूडेंट्स, x+y+z मैंने लिखा 20, x+y+z कितना लिखा स्टूडेंट्स, 20। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन है, x, y और z, 3 वेरिएबल हैं। इसका मतलब इनकी डिग्री देखना पड़ेगी। x की डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स, 1, y की डिग्री कितनी है, 1, और z की डिग्री कितनी है, 1। इसका मतलब ये क्या आपके पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लिखता हूं, x+y² = 9। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो इक्वेशन है क्या ये लीनियर इक्वेशन है। तो मुझे फिर इसके क्या देखना पड़ेंगे, वेरिएबल्स देखना पड़ेंगे। तो x और y 2 वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, x की डिग्री तो कितनी, कुछ नहीं मतलब 1 है, लेकिन y की डिग्री स्टूडेंट्स कितनी हो गई, 2। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो पहला जो हमारा कंसेप्ट था लीनियरिटी की, लाइंस लीनियर है या नहीं ये चेक करना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन के अंदर जो वेरिएबल है उसको आप लोग देखिए, और जो भी मतलब लाइन ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसके आप लोग वेरिएबल्स को देखें और उनकी डिग्री को देखें। अगर डिग्री 1 है तो वो जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। और अगर डिग्री 2 या 3 या और भी ज्यादा हो जाती है तो वो जो लाइन होगी वो या जो इक्वेशन होगी वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं 2 वेरिएबल के स्टूडेंट्स की। 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन क्या, जैसे ये लाइन लीनियर है पर इसके अंदर वेरिएबल कितने, 1। तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसके अंदर ये क्या हो गई लाइन हमारी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल कितने इसके अंदर, 1, और वो कौन है, सिर्फ हमारा x। इसकी बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें वेरिएबल कितने, x और y, और दोनों की डिग्री कितनी है, 1। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब ऐसी इक्वेशन स्टूडेंट्स जिसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो, 2 हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, x, y और z, मतलब वेरिएबल्स कितने हो गए, 3। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो आप लोगों को 2 कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, एक तो लीनियर क्या होता है स्टूडेंट्स, और 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम लोग इसमें और आगे अगर हम लोग स्टूडेंट्स बात करें तो आप लोगों को यहां पर जो सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो 2 मेथड होते हैं। एक होता है एल्जेब्रिकली मेथड, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का। एक होता है एल्जेब्रिकली मेथड
और एक होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अलजेब्रिकली मेथड में भी 3 मेथड्स होती है। एक होती है स्टूडेंट्स आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होती है स्टूडेंट्स आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, पर ये किसके अंदर है? अलजेब्रिकली मेथड के अंदर है। दूसरा जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आपका एक और मेथड होता है अलजेब्रिकली में ही, थर्ड वन जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितने मेथड्स होते हैं? अलजेब्रिकली में 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, और जो ग्राफिकली मेथड वो एक ही मेथड होगी जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने की मेथड्स कितनी है, तो अलजेब्रिकली और ग्राफिकली 2 मेथड होती है, और अलजेब्रिकली मेथड्स के अंदर 3 मेथड्स होती है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड्स। इन मेथड्स को स्टूडेंट्स जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहां पर इनको देखेंगे कि इन मेथड्स से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं तो हम लोग अगर देखें कि जो जनरल इक्वेशंस जो होती है, जनरल इक्वेशन से पहले एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स, कि जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन लिखी थी अभी, या इक्वेशन लिखी थी x+2 = 5। अब ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। देखो स्टूडेंट्स, मैं एक और बात ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास जितने वेरिएबल होंगे ना, उतनी इक्वेशंस की आपको रिक्वायर्ड होगी सॉल्व करने के लिए। नहीं, आप लोग नहीं समझे, मैं फिर रिपीट करता हूं, जितने स्टूडेंट्स इक्वेशन में जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशंस आपको रिक्वायर्ड होगी सॉल्व करने के लिए। मतलब अगर 1 वेरिएबल वाली है ना स्टूडेंट्स, तो वो एक ही इक्वेशन चाहिए जिससे आप उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये 1 वेरिएबल है, इसमें इसी इक्वेशन से आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। जैसे कैसे? x = 5 - 2 यानी x = 3। मतलब आपको समझ में आया होगा कि 1 वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन आ गई स्टूडेंट, जैसे कैसे? ऐसे x + y = 5 और x + 2y = स्टूडेंट्स आपको जैसे मिल चुका है 6। ये 2 इक्वेशन दे दी है। अब जैसे इसको अगर 2 नहीं देते और मान लो एक ही इक्वेशन देते और बोलते सॉल्व या फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप लोग इस एक ही इक्वेशन से इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स? जितने वेरिएबल होंगे उतनी आपको इक्वेशन चाहिए। जैसे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब वेरिएबल कितने स्टूडेंट्स? 2, और इक्वेशन भी कितनी हो गई? 2। अब आप इन दोनों को सॉल्व करके इजीली x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर वेरिएबल कितने हो गए स्टूडेंट्स? 3, तो आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस की कितनी रिक्वायर्ड होगी? 3 इक्वेशंस की रिक्वायर्ड होगी, जिससे आप लोग x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा कि लीनियर क्या होता है? 1 डिग्री, 2 वेरिएबल होना, यानी वेरिएबल्स उस इक्वेशन में 2 होना चाहिए, और जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशंस की आपको रिक्वायर्ड होगी। जैसे 1 वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल है तो आपको 2 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होगी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो देखो अभी हमने बात करी है, अभी हम चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब हम लोग 3 या 1 वेरिएबल की बात नहीं करेंगे, अब हम आगे 2 वेरिएबल्स की ही बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर कोई पूछता है कि जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल राइट करिए, तो जो जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है वो ये है स्टूडेंट्स, a1x + b1y + c1 = 0। सेकंड इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। दीज आर दी जनरल इक्वेशन। स्टूडेंट्स कभी भी अगर हम लोगों को कोई 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन दे दी जाएगी और अगर उनको कंपेयर करना पड़ा तो हम लोग इनसे उनको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। पहले वाली इक्वेशन को a1 वाले से a1x + b1y + c1 से कंपेयर करेंगे, और दूसरी वाली इक्वेशंस को a2x + b2y + c2 से हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये लीनियर इक्वेशंस है, अगर इनको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ये लाइंस मिलती है हम लोगों को इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से हमको क्या मिलेगी? ये लाइंस मिलेगी। अब ये जो लाइंस मिलेगी स्टूडेंट्स, अगर इनका कोई नेचर पूछ ले प्लेन में कि ये जो लाइंस है इनका प्लेन में नेचर कैसा हो सकता है, तो अगर हम लोग प्लेन में अगर इनको प्लॉट करें तो कितनी तरीके से मिल सकती है? तो ये 3 वेज से हम लोगों को मिल सकती है। पहला जो स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग, पहला क्या है स्टूडेंट्स? पहला जो है आपका इंटरसेक्टिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो क्या, जो 2 लाइन को अगर आप लोग ग्राफ के अंदर प्लॉट करोगे तो उनका नेचर कैसा हो सकता है? इंटरसेक्टिंग हो सकता है। मतलब एक लाइन तो ये प्लॉट हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, मतलब एक दूसरे को क्या कर सकती है? वो इंटरसेक्ट कर सकती है। तो ये पहला नेचर है। अब स्टूडेंट्स जब इंटरसेक्ट कर रही है तो आप देखो कितने प्लेस पे मिल रही है स्टूडेंट्स? 1 प्लेस पे मिल रही है। तो अगर लाइंस कैसी होगी स्टूडेंट्स?
इंटरसेक्टिंग होगी तो इस केस में दे गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, दे गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर स्टूडेंट्स लाइंस कैसी हुई, इंटरसेक्टिंग हुई, तो फिर आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और वो जो सॉल्यूशन होगा, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला जो पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट बोल रहा है कि अगर सर मान लो मैंने ग्राफ प्लॉट नहीं किया और मुझे चेक करना हुआ कि ये जो लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग है या फिर नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा? तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं, आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूं मैं कि आपको क्या करना है। फिर जो पहले वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है तो वो कौन है, a1। दूसरी वाली लाइन में x का कोफिशिएंट कौन है, a2। इन दोनों का रेशियो निकालो। फिर पहले वाली लाइन में y का कोफिशिएंट कौन है स्टूडेंट्स, b1। और दूसरी वाली लाइन में y का कोफिशिएंट कौन है स्टूडेंट्स, b2। इन दोनों का रेशियो निकालो। और ये जो रेशियो है ये इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब आपको चेक करना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या फिर नहीं है। तो अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन वी कैन से दैट्स लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड दे गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आपको कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। क्या करना है, x और y के कोफिशिएंट को का रेशियो निकालना है और देखना है कि उनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, तो लाइंस कैसी हो जाएगी, आपकी इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। अब जो सेकंड केस है स्टूडेंट्स हमारे पास, लाइंस ये तो इंटरसेक्टिंग वाला केस हो गया। अगर सेकंड केस की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेकंड लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी हो जाए स्टूडेंट्स, लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस आर पैरेलल की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए एक लाइन हमने प्लॉट की और दूसरी लाइन को हमने प्लॉट किया, तो दोनों लाइन इस तरीके से आ गई, मतलब लाइंस क्या हो गए स्टूडेंट्स, पैरेलल हो गई, मतलब लाइन के साथ ही लाइन चल रही है। जैसे देखो ये दो बोर्ड की दोनों रीप भी आपस में क्या है, पैरेलल है। आपकी जो कॉपी के अंदर जितनी भी लाइंस बनी हुई है वो क्या है, पैरेलल है। जो आप लोगों ने रेलवे पटरीज देखी होगी स्टूडेंट्स, वो भी क्या है, पैरेलल। और अगर दो लाइन स्टूडेंट्स पैरेलल हो जाती है तो वो कभी भी आपस में नहीं मिलती है, मतलब दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब जब मिल ही नहीं रही है तो इस केस में ये जो हो गए स्टूडेंट्स, दे गिव्स नो सॉल्यूशन, मतलब ये आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगी क्योंकि मिल ही नहीं रही है। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, एक जगह मिलेगी, इस केस में वो एक सॉल्यूशन देगी। लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, वो कभी नहीं मिलेगी, दे गिव्स नो सॉल्यूशन। अगर स्टूडेंट्स ने फिर वही बोला कि सर मान लो हमने ग्राफ प्लॉट नहीं किया और हमको चेक करना हुआ कि लाइंस पैरेलल है या फिर नहीं, तो वो कैसे करेंगे? तो आपको फिर वही स्टूडेंट्स इन सबका क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। मतलब x वालों का रेशियो a1 अपॉन a2 वो निकाल लेंगे, फिर y वालों का रेशियो तो वो b1 अपॉन b2, और जो कांस्टेंट है उनका रेशियो तो c1 अपॉन c2। अब इस केस में क्या होना चाहिए कि जो a1 अपॉन a2 है ना, जो रेशियो यहां मिलेगा वो इन दोनों का भी रेशियो मिलना चाहिए, पर ये जो है c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान था, लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, दे गिव्स नो सॉल्यूशन, और कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। स्टूडेंट्स लास्ट वन जो इसका केस बनता है, जो प्लेन के अंदर जो थर्ड केस है कि जो लाइंस है आपके पास स्टूडेंट्स, लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्या हो जाए स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट होना मतलब जैसे मान लीजिए ये लाइन आपने प्लॉट करी, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए, मतलब लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाए। तो देखो जब ऐसा केस बनेगा स्टूडेंट्स, तो ये देखो यहां भी मिल रही है, 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 तो लाइन के ऊपर लाइन का आना मतलब वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर उसको क्या कर रही है, मिल रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में जो लाइंस होगी स्टूडेंट्स, दे गिव्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, दे गिव्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इस केस में जो लाइन होगी आपको कितने सॉल्यूशन देगी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगी। लेकिन इस केस में अगर हमको यही पता चला कि अगर सर मान लो हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट नहीं किया, तो हम लोग कैसे बता पाएंगे कि लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट है? तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको फिर वही a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाल के रखो, b1 अपॉन b2 का रेशियो निकाल के रखो, और c1 अपॉन c2 का रेशियो निकाल के रखो, और ये तीनों आपस में इस बार क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो लाइंस जो होगी वो आपको क्या देगी स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो दो लाइंस है उनका जो बिहेवियर है वो कैसा हो सकता है, तो स्टूडेंट्स दो लाइन का बिहेवियर 3 टाइप का हो सकता है। पहला क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग हो सकता है। इंटरसेक्टिंग है यानी कितने प्लेस पे मिल रही है, 1 प्लेस पर मिल रही है, तो कितने सॉल्यूशन देगी, 1 सॉल्यूशन देगी। जानेंगे कैसे स्टूडेंट्स, तो उसका जो पहले वाले का जो केस है वो ये स्टूडेंट्स, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा जो केस है स्टूडेंट्स
उसमें क्या है कि जो लाइंस आपस में क्या हो जाना चाहिए, पैरेलल हो जाना चाहिए। अब पैरेलल है तो कभी मिलेगी क्या स्टूडेंट्स, नहीं मिल पाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगी, मिल ही नहीं रही तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो दे गिव नो सॉल्यूशन। उसके लिए स्टूडेंट्स कंडीशन क्या हो जाएगी, A1 अपॉन A2 तो इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। एंड लास्ट वन इज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब लाइन के ऊपर ही लाइन का आ जाना। अब देखो जब लाइन के ऊपर ही लाइन है तो बहुत सारी प्लेसेस पे मिलेगी स्टूडेंट्स, तो इनफाइनाइट प्लेसेस पे मिल रही है, तो इस केस में क्या देगी, दे गिव्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और केस स्टूडेंट्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। एक स्टूडेंट्स में एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक लाइन दे दी, सपोज करिए कि आप लोगों को दो इक्वेशंस दे दिए, जैसे कैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपको दे दिया है 5, और स्टूडेंट्स आप लोगों को दे दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू दे दिया है 2, और बोल रहा है कि चेक द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको बताना है कि ये जो दो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है या फिर आपकी कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले तो इनको जनरल फॉर्म में ले आते हैं। जैसे इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, -2 इक्वल टू 0। जैसे ही 5 को इधर लाएंगे तो -5 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इन दोनों लाइंस को इनके साथ, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है 2, यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है 1, तो A1 कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 2, और स्टूडेंट्स B1 कितना मिलेगा आपको 3, और स्टूडेंट्स जो C1 आएगा वो कितना आएगा -5, क्योंकि ये जो रहेगा A1, ये B1 और ये C1। दूसरी वाली लाइन में A2, B2 और C2, यहाँ कोई नहीं मतलब 1, तो A2 की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट्स 1, B2 की वैल्यू कितनी मिली आपको 1, और स्टूडेंट्स C2 कितना मिला -5। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स A1 अपॉन A2, A1 कौन है स्टूडेंट्स 2 और A2 कौन है 1, और स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे B1 अपॉन B2 तो वो कितना है 3 अपॉन 1, और स्टूडेंट्स C1 अपॉन C2 वो कितना हो गया -5, और अपॉन में कौन हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब देखो 2 अपॉन 1 3 अपॉन 1 के इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है ये आपस में कैसी है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइन से। तो ऐसे ही हम लोग जो भी लाइंस होगी उसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे और देखेंगे अगर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इट मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और दे गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ऐसा हो जाए स्टूडेंट्स B1 upon B2 does not equal to C1 upon C2, then lines are parallel and they gives no solution. और students A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, तीनों ही इक्वल हो जाए तो lines are coincident and they gives infinite many solution. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या क्या कवर कर लिया, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस क्या होती है, फिर सॉल्व करने की 2 मेथड्स होती है, एक एल्जेब्रिकली एक ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली में 3 मेथड्स, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद हम लोगों ने जनरल इक्वेशंस को देखा, फिर देखा कि उन जब लाइंस को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो उनका प्लेन के अंदर नेचर या बिहेवियर कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, उन सब चीजों को समझा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, आप लोग वीडियो को पॉज करें, सारी चीजों को अच्छे से नोट करें। ओके, थैंक यू।